हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि आप शायद जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सिलेबस एक टाइप से कह सकते हो। इसको एक वीडियो में क्या 10 वीडियो में समराइज करना, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम प्रोडक्ट पे डायरेक्टली चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम धीरे धीरे के सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको कॉस्ट के बारे में दे देता हूँ। जैसे आप अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर मान लो ये आप बेच रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर है, ये मार्कर अगर आप बेच रहे हैं तो आप सबसे पहले इसे बेचने से पहले तो इसको बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी आप जानते हैं ना। सबसे पहले इसमें प्लास्टिक मंगवाना पड़ेगा, आपको इंक मंगवानी पड़ेगी, आपको निब मंगवाना पड़ेगा, इस कलर्स इस पे लग रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे ना, इस पे लेबर भी लगा होगा कुछ ना कुछ, इस पे कुछ बहुत सारे खर्चे भी होंगे। उसके बाद में फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, फिर आप इसे मार्केट में लाते हैं और फिर इसे बेचते हैं। अब कितने रुपए बेचना है वो अभी हम डिसाइड करेंगे, मतलब देखेंगे कि कितने रुपए का हम इसे बेच पाएंगे। ये सारी चीजें अब हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल सा आपको बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मान लो इस मार्केट को बनाने के लिए मैंने मटेरियल मंगाया 8 रुपए, ठीक। मैंने मटेरियल कितने रुपए का मंगाया? 8 रुपए का। अब इस मटेरियल पे खर्चे भी हमने किए होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये मटेरियल उठ के वहां से यहाँ तक चला आया ऐसे ऑटोमेटिक, कुछ खर्चे हो रहे हो ना हमारे। मान लो जैसे हमने वो खर्चे कर दिए, एक्सपेंसेस हमने कर दिए 2 रुपए के, ठीक, वो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल आ गया, एक्सपेंसेस हो गया, हमारे पास बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया, उस पर कुछ लेबर भी लगे होंगे ना। तो उस लेबर में लेबर की कॉस्ट मान लो हम मान लेते हैं 5 रुपए टोटली हमारी। टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कितनी होगी? 8, 5, 13 और 2, 15। 15 रुपए हमारे जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी करंट टाइम पे हमने मटेरियल मंगा लिया, लेबर मंगा लिया, खर्चे हमने करके 15 रुपए के सामान हमने सामान मंगवा लिया, ठीक। अब मंगवाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि भाई सामान आ गया, ये सब कुछ हो गया, बस प्रोडक्ट बन सकता, नहीं बन सकता ना। उसको फैक्ट्री में भी बेचना चाहिए ना, बेचना पड़ेगा। मटेरियल जैसे हमारा फैक्ट्री में भेजा, मशीनें बहुत बड़ी बड़ी होती है, आई थिंक आपको पता होगा कि मशीनें जो कि होती हैं वो हम फैक्ट्री में लगाते हैं और फैक्ट्री पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं फैक्ट्री में। अब मान लो फैक्ट्री में हमने इस मटेरियल को भेजा, ठीक है। इस मटेरियल को अगर मैंने मान लो फैक्ट्री में भेजा और फैक्ट्री में हमारा ये प्रोडक्ट बनने में हमारे खर्चे लग गए 5 रुपए के। और एक प्रोडक्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ भाई, एक प्रोडक्ट वरना कोई बेसिकली बनाता नहीं है, क्योंकि इतना खर्चे बहुत सारे आ जाएंगे, बर्डन ही नहीं नॉर्मल इंसान कर पाएगा, और ना ही हम कह सकते हो कि उसे बेच पाएंगे, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, इतना महंगा चीज है, ठीक है। तो टोटली बात, अब हमारे खर्चे कितने हुए? टोटली 20 रुपए। अब 20 रुपए हमारे खर्चा होने के बाद में अब प्रोडक्ट बनके यहाँ पे हो जाता है तैयार। अब तैयार हो जाने के बाद में आप इसको मार्केट में बेचने के लिए भेजते हैं। अब ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया और उसे बेचने के लिए आप किसी और को ना बुलाएं, ऑटोमेटिक वहीं से बिक जाए। आप कहीं ना कहीं कुछ वर्कर्स लगाएंगे या खुद मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे ना, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस, ठीक। अब मान लो सेलिंग एक्सपेंस हमारे 2 रुपए के हो गए, टोटली हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई? अब हमारा प्रोडक्ट जो कि भाई बिकने वाले खर्चे हो गए टोटली 22 रुपए का हमारी लग गई कॉस्ट, इतने का हमने बेच लिया। ये हमारी क्या निकल के आ गई? टोटल कॉस्ट, यानी कि हमने प्रोडक्ट बनाने से लेकर बेचने तक 22 रुपए खर्चा कर दिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने 22 रुपए खर्चा कर दिए तो ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं लेंगे भाई। आपका मेन बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो मेन मोटिव आपका क्या है? प्रॉफिट कमाना ना, तो आप इसमें प्रॉफिट भी कुछ चार्ज करेंगे। तो अगर मान लो हम एग्जांपल में ले, आपने इस पे 3 रुपए प्रॉफिट ले लिया, ठीक। अगर मान लो प्रॉफिट आपने ले लिया कितना? 3 रुपए, आपका कितना टोटली कॉस्ट हो गई? 25 रुपए की। भैया आप मार्केट में इस प्रोडक्ट को कितने रुपए का बेचेंगे? 25। इस मार्केट की कॉस्ट एक्चुअली आपने एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो 25 रुपए आपने निकाल ली,
आपको आई थिंक थोड़ा ओवरव्यू मिल रहा होगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी सारी चीजें करनी पड़ती है ना। अब मटेरियल की कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं, कितना हम मटेरियल मंगाएं एक बार में, ठीक है, और कहाँ से मंगाएं हमको, ये सारी चीजों को हम, इसका एक पूरा पूरा चैप्टर है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक। और लेबर की कॉस्ट हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, कौन कौन से लेबर लगते हैं, इसका भी एक खुद का एक चैप्टर है अपना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस जो होते हैं, इसका खुद का एक चैप्टर है, ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चल के। और फैक्ट्री के लिए तो भाई क्या कहूँ, इसके लिए तो ओवरहेड्स का पूरा पूरा एक चैप्टर है। ये सारी चीजें जो कि हम पूरा पूरा क्या पढ़ेंगे, एक चैप्टर हमारा है पूरा। तो आई होप आपको थोड़ा कहीं ना कहीं ओवरव्यू मिला होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में कॉस्ट हम किस तरह से प्रोडक्ट की डिफाइन करते हैं। तो आई होप अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप आगे भी एक्साइटेड होंगे कि यार किस तरह से मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, कितना प्रोडक्ट हम मंगाएं एक बार में कि हमारी बचत हो। क्योंकि हर इंसान चाहेगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट मंगाएंगे तो बार बार आपको मतलब पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। आप 1 किलो मटेरियल मंगाएंगे तो भी जाने आने का खर्चा उतना ही है, आप 50 का मंगाएंगे तब भी जाने आने का खर्चा उतना ही है, आप 1,00,000 मंगाएंगे तब भी लगभग जो कि आने जाने का खर्चा उतना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी तो सोचेगा ना कितना मंगाया जाए। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही ना। आप एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर भी वैसे ही सेम है ना। आप एक प्रोडक्ट बनवाएंगे तब भी वो 250 रुपए लेगा दिन का, नॉर्मल मजदूर की जो कि 250-300-400 रुपए जो की वेजेस है। तो एक प्रोडक्ट की वो तब भी बनाएगा, एक प्रोडक्ट बना के पूरा दिन बैठा रहेगा पेड़ के। तो भैया कहीं ना कहीं आपको तो देखना पड़ेगा ना कि इस सारी चीजों को किस तरह से हम डिफाइन करें। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ओवरव्यू मिल गया होगा आज की इस क्लास में। कॉस्ट एक्चुअली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक प्रोडक्ट को मटेरियल से लेकर यानी कि उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड यानी प्रोडक्ट डिसाइड करने, प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड करने तक की हम सारी राम कथा यहाँ पे करते हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो अब आज की इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली मटेरियल कॉस्टिंग, इसका पूरा चैप्टर है। तो उसको मटेरियल कॉस्टिंग के नाम से बोलेंगे, लेबर कॉस्टिंग बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से, ओवरहेड के रूप से होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, बहुत सारे टाइप्स की कॉस्टिंग होती है। वो धीरे धीरे करके हम कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगे। अभी हम बेसिकली आपको बताएं तो हम ग्रुप सीएमए जो कि हमारी कॉस्टिंग की है, ठीक है। सीएमए फर्स्ट ग्रुप में जो कॉस्टिंग हमारा है, ठीक है, उसमें हमारा एक कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसको हम धीरे धीरे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगले चैप्टर में हम मिलते हैं आपको किसके साथ में, मटेरियल कॉस्टिंग के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सबका ख्याल। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दो यार मेरे भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करना ना बोलो।